मैंने सुना है कि उसका फाउंडेशन किया गया है, स्टोन रखा गया है। भारत बाबर का देश नहीं, भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था। इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और ऐसे लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम इस्लाम का, मुसलमान का विरोध नहीं करते, लेकिन बाबर ना तो इस्लाम को फॉलो करता था, ना मुसलमान था। वो विशुद्ध रूप से एक आक्रांता, एक बर्बर, एक क्रूर शासक था। उसको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। 6 दिसंबर को कैसे याद करते हैं? वो दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया। ये 6 दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है, और गुलामी की निशानियां चाहे कहीं पर भी है, मिटनी चाहिए। चाहे वो हमारे तीर्थ स्थलों के रूप में हो, चाहे वो किसी नाम के रूप में हो, चाहे वो हेल्थ में, चाहे एजुकेशन में। आज शिक्षा की गुलामी चल ही रही है, चिकित्सा की गुलामी भी चल रही है। तो सभी प्रकार की गुलामी की निशानी और गुलामी की मानसिकता से पाने का ये वक्त है। और मैं आश्वस्त हूँ, भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं। किसी विदेशी क्रूर आक्रांता को महिमा मंडित नहीं होने देंगे। बंगाल में जो भी हो रहा है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर के नाम पे जो मस्जिद का ढांचा तैयार किया जा रहा है और नींव रखा गया है, ये आज अति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से वहाँ के टीएमसी के निलंबित विधायक ने ये किया है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि टीएमसी भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की सरकार भी जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी होती तो बहुत पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। एक दिन में ये मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखा गया है, एक दिन में नहीं है ना, बहुत पहले से है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री माननीय जो ममता बनर्जी जी हैं, उनको पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के सगोफे छोड़े हैं कि उसको अलग भी कर दिया और नींव भी रखवा लिया और फिर उसको कोस रही हैं। वो सिर्फ खाने के दांत और दिखाने के अलग होते हैं हाथी के, उसी प्रकार से इन्होंने किया है। लेकिन यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बंगाल कभी राष्ट्रभक्तों का हुआ करता था और अनेक वहाँ से वंदे मातरम की रचना हुई, वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं के थे, स्वामी विवेकानंद वहीं के थे, और उस धरती पे विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं, और मैंने ट्वीट भी मैं किया हूं कि वहां पे किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे कहीं न कहीं सरकार और वहाँ पे जो कट्टरपंथी है वो चाहते हैं, उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम मान करके दंगे किया जाए, देश को गजबा हिंद बनाया जाए, इस्लामिक शरिया कानून लागू किया जाए, जो संभव नहीं है। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए मेरा मानना है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया, ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके, मेरा जो लोग, इतना लोग आया है, मेरा उम्मीद था जो 2 लाख लोग आएगी। तो आज देखा जो मेरे कितना लोग सारा राज्य से, मेरा ये जो कार्यक्रम था, जो मेरा पहले से ही मैं रसीद करके रखा, जो आज का दिन में मैं नींव रखूंगी। तो नींव में 3 से 4 लाख आदमी यहाँ मौजूद हुआ। वो बहरमपुर से लेके जो मेरा रैली का जो वेन्यू था, और वहाँ नदिया, तेहट, बकासीपाड़ा, पलासी, देवोग्राम लेके सारे रास्ता इतना भीड़ हुआ, इतना गाड़ी अटक गया जो कहीं हिल नहीं सकता। मेरा ख्याल से ये 3 से 4 लाख आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं आपको चैनल लेके।
तो मेरा बात सुन के भरोसा करके इनको इतना आदमी मेरा वो रैली में मौजूद हुआ, उनको सबको लिए आपको बधाई दे रहा है। आपको चैनल के माध्यम में सब लोग को शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई, महान अल्लाह को ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और इनको जो मौजूदा आदमी आया उनको भी भाई शुक्रिया। आगे का प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? नहीं तो मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद को साथ साथ मेरा कोई इस्लामिक हॉस्पिटल भी बनाएगी, एक मेडिकल कॉलेज भी बनाएगी, वो दूसरा एक होटल कम रेस्तरां भी बनाएगी, पार्क भी बनाएगी, हेलीपैड भी बनाएगी। मेरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 300 करोड़ में ये सब पूरा हो जाएगी। मुस्लिम आदमी को मैं बहुत बहुत सपोर्ट दे रहा है, जो लोगों को सपोर्ट दे रहा है मैं जिंदगी भर उनको नहीं भूलूंगी। जो लोग मेरा इरादा सफल करने के लिए जो सपोर्ट दे रहा है, मैं बहुत बहुत इनको शुक्रिया अदा करती हूँ। भारत बाबर का देश नहीं, भारत महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था, इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी है। बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद करने में रखा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल में पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.